ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिव महापुराण की महिमा सुना चुकी हूँ और शिव महापुराण की मैंने विद्येश्वर संगीता के 25 अध्याय पूरे कर चुकी हूँ। और अब मैं शिव महापुराण कथा का द्वितीय रुद्र संगीता में प्रवेश कर चुकी हूँ, जिसका प्रथम अध्याय मैं आज आपको सुनाऊंगी। मेरा संगत से अनुरोध रहेगा, कृपया कृपया आप शिव महापुराण की सभी संगीताएं, सारी कथाओं का सार समझिए और सुनिए, जो कि आत्मविभोर है, जो कि आत्मा को पवित्र करने वाला है, वचनों को कर्णों को पवित्र करने वाला है और ऐसा सार बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य योनि में आने के बाद हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने पुराणों का ज्ञान थोड़ा बहुत अवश्य होना चाहिए। तो अब मैं शिव महापुराण कथा के द्वितीय रुद्र संगीता का प्रथम अध्याय पढ़ रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। संस्कृत में पढ़ूंगी, क्योंकि छोटा अध्याय होने की वजह से मैं संस्कृत में पढ़ूंगी। जो अध्याय बड़े हैं उनको मैं सीधा हिंदी में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि लंबे होने की वजह से। पहले तो छोटे ही अध्याय नहीं सुन रहे हो, तो बड़े होने के अध्याय उनको आप सुनोगे नहीं। ये रुचि भी किसी किसी में भगवान ने दी है, जो सुन सकता है, जो अपने को पवित्र कर सकता है, पाप मुक्त हो सकता है। सभी मनुष्य नहीं हैं पाप मुक्त होने के लिए, सभी मनुष्य नहीं हैं जो पाप रहित हो जाएं। इसलिए मेरा अनुरोध है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी पुण्य लाभ मिल सके। शिव महापुराण कथा रुद्र संगीता का प्रथम अध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा। विश्वोद्भवा स्थिति दया दिशुम विश्वोद्भवा स्थिति लयादिशुम हेतुमेकं गौरीपतिं विदित्वामनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगत माया चिन्त्यं रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं त्वं प्रकृतिर्नादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हिं स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभो भवन्तर्बहरा स्थितो या वन्देन्तरस्तं निजगूढरूपं शिवं स्वतः स्रष्टुमिदं विचष्टिं जगन्ति नित्यं प्रतितो भ्रमन्तीं यत्सन्निधौ चुम्बकलोहत्वं। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञा हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसा लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। अन्यथा मैं करती हूँ उनकी वंदना मैं करती हूँ। व्यासोवाचं जगतां पितरं शम्भुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रञ्ज गणाधीशं नत्वेताद्वार्ण यामहीं एकदा मुनया सर्वे नैमिषारण्यवासिनां पप्रच्छूर्वया भक्त्या सूतं ते शौनकादयां। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा,
ऋषिऊचुं विद्येश्वर संगीतायां श्रुता सा सत्कथा शुभां साध्या साधन खंडाभ्यां रम्याधा भक्तवत्सलां। ऋषिगण बोले, हे सूजी, विद्येश्वर संगीता की जो साधन साध्य खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। सूत सूतो महाभागा चिरंजीव सुखी भवाम यच्छवायसी नस्ताता सांखरीं परमां कथां पिबन्ता स्वान्मुखां भोजयुतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ता पुनः किञ्चित् पृष्टुमिच्छामि महे नघां व्यासप्रसादात् तत्त्वज्ञों प्राप्तो वशीकृतकीर्त्यां नाज्ञातां विद्यते किञ्चित् भूतं भव्यं भवत्यत् गौरीर्व्यवसाय सद्भक्त्या समासाध्या कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनुम् इदानीं कथयां प्राज्ञा शिवानुरूपामनुत्तमं दिव्यानि वे चरित्राणि शिवायोरप्यशेषतः अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरं शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारते। अर्थात हे महाभाग, हे सूजी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान अमृत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम